तो महाराज जी की भी चर्चा हो गई और महाराज जी का जो जो आदेश, और कोई आदेश ऐसा जो भक्तों को मानना हो? बिल्कुल, महाराज जी का दूसरा नियम, प्रथम तो पोटली का था ही, दूसरा नियम महाराज जी ने जाने से पूर्व 21 फरवरी को जो नियम दिया था वो दिया था मंत्रपीठ का। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा ही है कि मंत्रपीठ की स्थापना पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने की है, और ये कोई नई स्थापना नहीं है, कोई नई चीज महाराज जी ने नहीं बताई है। सिर्फ मंत्रपीठ जो है प्रकट की है। श्री महावाणी जी में ग्रंथ में आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अपना निकुंज गमन के पश्चात सखी रूप में, हरिप्रिया सखी के रूप में अपने शिष्यों को एक ग्रंथ दिया, श्री महावाणी जी। उसी महावाणी जी के 5 अध्यायों में अंतिम जो अध्याय है सिद्धांत सुख, उसमें इसका मंत्रपीठ का वर्णन है पूरा। तो वही मंत्रपीठ जो हमारे आचार्यों ने पहले बताई हुई है, सब जगह ग्रंथों में लिखी हुई है, सब संतों को पता है, केवल आम जनमानस के लिए पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने 21 फरवरी को मंत्रपीठ प्रकट की। और क्यों प्रकट की? क्योंकि जो हमारा गुरु मंत्र है, जो हमारा निकुंज मंत्र है, जो हमारा शरणागति मंत्र है निम्बार संप्रदाय का, हमको जब भी वो गुरु मंत्र प्रातः करना होता है तो मंत्रपीठ का चिंतन करना होता है। सर्वप्रथम तो श्री महाराज जी ने श्री महावाणी ग्रंथ के माध्यम से समझाया ही, लेकिन जब हम आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर पूज्य श्री महाराज जी ने पेंसिल से उसको पेपर पर बनाया, उसकी चित्र बनाए मंत्रपीठ के। करीब 25 वर्ष पूर्व श्री बड़े महाराज जी ने भजन बनाया था कि मेरे जैसे नैन शाम सबको लगा दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे। तो महाराज जी का प्रारंभ से ही रहा है कि जो चीज उन्हें मिली है वो सब लोगों तक पहुंचाएं। तो महाराज जी ने श्री महावाणी जी के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर सबको व्याख्या की, समझाया, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आया। फिर महाराज जी ने उसको पेंसिल पर, कागज पर पेंसिल से उतारा, उसका चित्र बनाया, फिर भी लोग समझ पाए, जिनको समझ में आया। फिर महाराज जी ने उसकी वीडियो बनाई पूरी, जो निकुंज वृंदावन के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है, पूरी निकुंज अष्टयाम का, निकुंज योगपीठ का जिसमें चित्रण दिखाया गया है, उसकी 3D एनिमेशन मूवी बनी है, आप लोग भी दे सकते हैं यूट्यूब पर। निकुंज वृंदावन और महाराज जी का नाम श्री करुणदास जी सर्च करके वो वीडियो आप लोगों तक आ जाएगी। तो फिर महाराज जी ने वीडियो बनाई, फिर भी कुछ बुजुर्ग थे, नहीं समझ में आया, तो पूज्य श्री बड़े महाराज ने कृपा करके फिर 21 फरवरी को उसी मंत्रपीठ को प्रकट करके दिखाया कि कैसे षोडश दल कमल के सिंहासन पर श्री प्रिया प्रीतम विराजते हैं, 8 दिशाओं में 8 सखियां होती हैं, फिर उन 8 की सेवा में और 8-8, फिर सबकी और 8-8। मोहन महल के प्रांगण में मंत्रपीठ है और कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है प्रिया प्रीतम और सखियों सहित। और यहाँ पर दोपहर को 12 बजे प्रिया प्रीतम विराजते हैं और सभी सखियां हाथ जोड़े ठाकुर श्री जी को नमस्कार करती हैं। तो 12 बजे, दिन के 12 बजे, वही नियम महाराज जी ने कहा कि दिन के 12 बजे एक बार आप भी सखी भाव से प्रिया प्रीतम को नमस्कार करें, प्रणाम करें, और प्रणाम करते समय मंत्र बोलना है, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। 11:15 से 12:15 तक का समय हो जाए, 5-10 मिनट आगे पीछे कोई बात नहीं। तो प्रतिदिन ये नियम सभी को निभाना है। और नियम निभाने का सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप मोबाइल, क्योंकि सबके पास हर समय मोबाइल रहता है, मोबाइल में अलार्म लगा ले, अलार्म बजते ही आप 1 मिनट के लिए ही चिंतन करें, प्रिया प्रीतम विराजमान है मोहन महल के प्रांगण में, कल्प वृक्ष के नीचे ठाकुर श्री जी और सब सखियां विराजमान है और सब सखियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। आप 1 मिनट के लिए सिर्फ श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः बोल करके प्रिया प्रीतम को प्रणाम करें।